दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको सुझाव हो तो सुझाव भी कमेंट के थ्रू दें, ठीक है। और मेरे वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? चार्ल्स ग्रांट, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, विलियम जोन्स। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो विलियम जोन्स ने की है, ठीक है। और विलियम जोन्स के बारे में एक और बात, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कुछ दिन कार्य किए हैं विलियम जोन्स। आप लोग ये बात याद कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? 1936 में, ठीक है। तो 1912 में याद रखिएगा कि 1912 में बंगाल विभाजन से बिहार का नाम अस्तित्व में आया था, ठीक है। और उसके बाद 1936 में तो उड़ीसा अलग हो गया, बिहार से अलग हो गया। तो उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, ठीक है। और झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 का ये भी अलग हुआ, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि ऑप्शन से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, मैं वो भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल होगा, ठीक है। तो काकोरी ट्रेन डकैती है क्या? तो देखिए, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड घटना घटती है, ठीक है। यह क्रांतिकारियों के द्वारा ये किया गया था और इसका मकसद था कि ट्रेन से सरकारी खजाना को लूटकर उन पैसों से हथियार खरीद सके, जिससे कि अंग्रेजों से वह लड़ सके, ठीक है। और इस ट्रेन जो डकैती हुआ, इसमें बिस्मिल्लाह खां, आसाफुल्लाह खां और रोशन सिंह, ये सब क्रांतिकारी नेता थे, जिन्हें कि दोषी करा दिया जाता है और फिर इसको फांसी दे दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राम प्रसाद बिस्मिल का एक प्रसिद्ध नारा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि राम प्रसाद बिस्मिल का प्रमुख नारा कौन था। भगत सिंह के बारे में जानते हैं आप लोग, शहीद आजम भगत सिंह कहा जाता है। एक और क्वेश्चन, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दोनों ने मिलकर असेंबली में बम फेंका था। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भगत सिंह से एक और क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या किया। किससे हत्या किया था? सॉन्डर्स की हत्या किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसका सही जवाब क्या होगा? सरस्वती नदी। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को माना जाता है, ठीक है। एक सिंधु से बताता हूँ, सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर, याद कीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर? मानसरोवर। और यह जो नदी है तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है, ठीक है। एक देखिए, सी नंबर देखिए, ऑप्शन है परुशनी। यह जो है प्राचीन नाम है कौन नदी का? तो रावी नदी का। किसका? रावी नदी का। अब इसका आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। एक इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं बताता हूँ कि 10 राज्य का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? याद रखिएगा, रावी नदी या तो परसोई नदी पर लड़ा गया था, ठीक है। याद कर लीजिएगा। और याद कर लीजिएगा, एक और कुछ बताते हैं, ऋग्वेद में गंगा को एक बार उल्लेख है। कौन नदी का उल्लेख एक बार है? गंगा को एक बार उल्लेख है। और पूछ देगा कि यमुना कितने बार उल्लेख है? तो यमुना कितने बार उल्लेख है? 3 बार उल्लेख है, ठीक है। याद रखिएगा। अभी पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का है ऋग्वेद में? तो कौन? सिंधु नदी का। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख है? तो सिंधु नदी का उल्लेख है, ठीक है। सबसे कम बार यानी गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। ज़्यादा बार किसका? तो सिंधु नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? आपके साथ 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसका सही जवाब क्या होगा? तो मेगास्थनीज होगा। क्या होगा? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का एक पुस्तक है बहुत फेमस, हमेशा पूछता है, याद रखिएगा, इंडिका। क्या? इंडिका। पूछेगा कि इंडिका किसने लिखा? याद रखिएगा, मेगास्थनीज। और जो मेगास्थनीज है एक यूनानी लेखक है, ठीक है, जो कि सेल्यूकस निकेटर का दूत था
और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, एक देखिए आपको सामने दिख रहा होगा सी नंबर प्लूटार्क। प्लूटार्क से एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिया था? याद रखिएगा प्लूटार्क के अनुसार दिया था। किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य का नियंत्रण पत्ति शुरुआत किसने किया था? याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बाजार नियंत्रण। मैं पिछला वीडियो में बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है कि इन्होंने सबसे पहले नगद वेतन देने के चालू किया था। ठीक है, नगद वेतन। और एक को याद कीजिएगा घोड़ा दागने के पथ किसने चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, एक देखिए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है यह बहुत ही मतलब फेमस नाम है, जानते होंगे, बिहार का ही है। ठीक है, और उन्होंने बेलग्राम और कन्नौज के युद्ध लड़ा जिसमें कि हुमायूं को हराया था और फिर इसको दिल्ली से गद्दी छोड़ के भागना पड़ा था। ठीक है, और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? जानते हैं आप लोग, सासाराम याद कर लीजिएगा। ठीक है, और शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है शेरशाह सूरी से। मैं बता देना चाहूँगा कि पूछता यह है कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? याद रखिएगा शेरशाह सूरी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, एक पुस्तक लिखे हैं पद्मावती। क्या लिखे हैं? पद्मावती, जो कि इन्हीं शासनकाल में रचना किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, फिरोज तुगलक बताए किए थे हम आप लोग को पिछले वीडियो में भी, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिए आके। फिरोज तुगलक के बारे में बताए थे कि इस पहला शासक था जो कि बरहामनों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिक काफूर को 1000 दानीरों कहा गया है, क्यों? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, तो दिनार कहाँ की मुद्रा है? ईरान की मुद्रा। कहाँ की मुद्रा है? ईरान का, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात विजय का यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? आपके संचार ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा का। ये कहाँ पड़ता है आपको? तो यह पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसी समय पहली बार जो अकबर है क्या देखता है? समुद्र देखता है। कब? जब बुलंद देखने जाता है तब जाकर समुद्र का पहली बार देखता है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है, जानते होंगे आप लोग। जामा मस्जिद का है नई दिल्ली में, जिसको कि शाहजहां निर्माण करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही नामक नया धर्म किसके तो चालू किया गया? किसके तो स्टार्ट किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अकबर। ठीक है, किसके द्वारा? अकबर द्वारा। ठीक है, शाहजहां के बारे में बतला दूं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। याद रखिएगा। जहांगीर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि इसके शासनकाल में जो चित्रकला जो है चरम उत्कर्ष पर था। हुमायूं के बारे में बतला दूं तो हुमायूं जो है जिससे विश्वास करता था वह 7 दिन 7 रंग का कपड़ा भी पहनता था। ठीक है, और याद रखिएगा हुमायूं जो है 2 बार राजगद्दी पर बैठा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पूछता है कौन मुगल शासक है जो 2 बार राजगद्दी पर बैठा? तो कौन बैठा था? तो हुमायूं बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो याद कर लीजिएगा टोडरमल। किसका था? टोडरमल। ठीक है, बीरबल जिसका कि जानते हो कि इसका नाम महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास। अबुल फजल जो कि अकबरनामा लिखा है, आप लोग याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जब पूछेगा तो क्या मारना है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सॉरी माफ कीजिएगा, इसका ए आंसर नहीं होगा। इसका क्या आंसर होगा? अल्फांसो डी अल्बुर्क। जब भारत में पुर्तगाली साम्राज्य संस्थापक कहेगा तो क्या मारना है? अल्फांसो डी अल्बुर्क मारना है। लेकिन जब यही क्वेश्चन पूछ देवे कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो इसका आंसर कौन होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा। कौन होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा। और याद कर लीजिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वह क्या ब्लू वाटर नीति किसने अपनाया था? पूछता है क्वेश्चन कि ब्लू वाटर नीति किसने अपनाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो यह मतलब शासनकाल कौन था? उस समय डलहौजी का शासनकाल था। और कौन बिछवाया था? तो जॉर्ज क्लार्क। याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। कौन किया था? विनोबा भावे ने। विनोबा पवनार आश्रम, एक क्वेश्चन पूछता है कि पवनार आश्रम किस समय में था? पवनार आश्रम तो क्या मारिएगा आप लोग?
विनोबा भावे मारिएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ये छपरा जिला, बिहार के छपरा जिला के रहने वाले हैं और इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत प्रमुख नारा दिया था, उसका नारा था संपूर्ण क्रांति। कौन नारा दिया था? जयप्रकाश नारायण नारा दिया था। और जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी के आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका अदा की थी, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और जयप्रकाश नारायण एक पार्टी का निर्माण किया था, इसका नाम था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कौन निर्माण किया था? जेपी ने किया था, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चंपारण आंदोलन, रौलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब महात्मा गांधी से संबंधित है, नमक छोड़ो आंदोलन, ये सब, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का तुलना निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, बिस्मार्क द्वारा किया, किसका किया जाता है? बिस्मार्क द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए मेजनी के बारे में बतला दूँ तो मेजनी जो है इटली के एकीकरण में बहुत ही प्रमुख भूमिका अदा की थी। मेजनी, माउंट काबूर और गैरिबाल्डी तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन्हीं तीनों कारण से इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था, ठीक है। तो मेजनी से क्वेश्चन बनता है यंग इटली स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया। माउंट काबूर, याद रखिएगा कि माउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था? एक नाविक था, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और गैरिबाल्डी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लाल कुर्ती का सेना का गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो शिकार। क्या था? शिकार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में ही रचित है? गद्य, तो गद्य और पद वाला वेद याद रखिए कौन है? यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। सामवेद संगीत वाला वेद है। अथर्ववेद जो कि सबसे मतलब पुराना वेद है, इसमें जादू टोना, विवाह, ठीक है, ये सब का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा सिमुक। कौन था? सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति का रचना की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हाल ने कौन किया था? हाल ने रचना किया था गाथा सप्तशती का, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। कौन था? मनु, यानी कौन था? मनु। बी देखिए चाणक्य। चाणक्य जानते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो चाणक्य है। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किससे रिलेटेड है? तो राजनीतिक से है। किससे है? राजनीति से है, याद रखिएगा आप लोग। सेल्युकस कौन था? तो आप लोग जानते होंगे कि सेल्युकस जो है मतलब कि सेल्युकस, याद रखिएगा मेगास्थनीज का राजदूत था, ठीक है। पूछता क्वेश्चन मेगास्थनीज किसका राजदूत था? याद रखिएगा सेल्युकस का। किसका था? सेल्युकस का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को जानते होंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिसने कि सेल्युकस निकेटर को हराया था, ठीक है। याद कर लीजिएगा क्वेश्चन का आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने काल के महान संगीत तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन किसके दरबार में रहते थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसका सही जवाब क्या होगा? तो अकबर के दरबार में जो तानसेन है जो रहते थे। तो तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में, याद रखिएगा। और इन्हीं ग्वालियर में, और इनका मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में ही इनका मकबरा है, ठीक है, याद रखिएगा तानसेन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन तानसेन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। तानसेन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है कि अकबर ने किसे कांठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था? तो यह तानसेन को ही दिया था, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सिख धर्म संस्थापक कौन है? गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तालवंडी में। कहाँ हुआ था? तालवंडी में हुआ था। अर्जुन देव के बारे में बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक आदि ग्रंथ किसने लिखा? तो अर्जुन देव ने लिखा। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पाटलिपुत्रा पटना में हुआ था, ठीक है, याद लीजिएगा। इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया था। तेग बहादुर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि औरंगजेब ने तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने कारण इसे दिल्ली के निकट इसे हत्या करवा दिया था। कौन? औरंगजेब, याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो कौन था? डुप्ले। डुप्ले था कौन? तो ये कौन था? डुप्ले कौन था? तो यह फ्रांस का गवर्नर था। ये कौन था? फ्रांस का गवर्नर था डुप्ले। इससे भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है।
लॉर्ड रेजुली से मतलब की तरह से मतलब नियमित कर दिया था। और पहला राज अवध था, ठीक ना। सहायक संधि राज कौन था? अवध था, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जिसके शासनकाल में प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, आप लोग याद ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।